मैं लगभग डोबेलक को मार ही चुका था। तुम भी स्किल में मत डूबो। क्या मैं निगल लिया गया था एक लड़की के सामने? डोबेलगुसान, आप ठीक हैं? कुरेना, ये तुम्हारी जीत है। मुझे माफ कर दो, इसे ले जाओ। यह डोबेलगुसामा की हार को स्वीकार करने के कारण केन्सेई कुरेना की जीत है। फिर से हार गया। दोस्त की चिंता हो रही है क्या? कुरेना को बचाने के लिए धन्यवाद। तो अब हम आज की अंतिम मुकाबला शुरू करेंगे। इस दुनिया में योद्धा एक विशेष अस्तित्व है। जब लाखों लोग दानव सेना द्वारा मारे गए और विनाश के मार्ग पर चले गए, तब योद्धा भगवान द्वारा भेजे गए एक उद्धारकर्ता की तरह है। वास्तव में 15 साल की उम्र में युद्ध के मैदान में उतरने के बाद से 24 साल की उम्र तक वह लगातार दानव राजा की सेना को पीछे धकेल रहा है। इसलिए उसे मानवता की आशा कहा जाता है। अभी तो ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं है। उस मुस्कुराते चेहरे को नीला कर दूंगा और निश्चित रूप से जादुई शक्ति पुनः प्राप्ति की अंगूठी हासिल कर लूंगा। इस प्रतियोगिता के माध्यम से तुम भी मशहूर हो जाओगे। यह बहुत झंझट भरा है। तुम जल्दी ही इसकी आदत डाल लोगे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे बेकार की लड़ाई पसंद नहीं है। अगर आप अभी हार मान लें तो आपको तकलीफ नहीं होगी। मजेदार मजाक है। पता नहीं तुमने कितनी बेकार मेहनत की है, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकते। बेकार की कोशिश जैसी कोई चीज नहीं होती। तो वह प्रयास दिखाओ। यूंगजी के एक वार को रोक दिया। उसने हाथ हल्का रखा होगा। आखिरकार वह छात्र को मार नहीं सकता। ये वह चीज है जिसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। बिना कौशल का उपयोग किए यह ताकत है। अरे ये तो अजीब है। तुम्हारी सहन शक्ति से तो मेरी हमले सहन नहीं होने चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? तो तुम्हारी मूल्यांकन क्षमता से तुम्हें समन किए गए जीव का आशीर्वाद नहीं दिखेगा। तो चलो चलते हैं। अरे अरे, अभी तक स्किल का उपयोग नहीं किया है। ये तो कठिन लग रहा है। ये तो गलत अनुमान था। क्यों इस तरह की मूर्खतापूर्ण लड़ाई? इस स्थिति में तो रोकथाम बेहतर होती। गति लगभग समान है। साधारण हमले से नहीं लगेगा। हमलों की संख्या बढ़ानी होगी। चलो ड्रा। अरे सबसे पहले एक बार ड्रैगन है। गलती हो रही है। आखिरकार बाहर आया। ओह, ये अपेक्षा से अधिक शक्तिशाली है। डैमेज हुआ, लेकिन यह वाकई में दुनिया की सबसे मजबूत और हालकोन की कवच है। आखिरकार दिखा दिया। समनर के पास काफी बड़ा साथी है। मेरे स्वामी के दुश्मनों को कोई रहम नहीं। अरीन साहब, ड्रैगन साथी बन गया है। वह उस योद्धा के सामने अच्छी तरह से लड़ रहा है। काफी आत्मविश्वास में हो। सभी लोग शांत रहें। प्राचार्य के अनुसार यह समनकर्ता अलेन की स्किल है। मैच जारी रहेगा। यह ड्राड्रा का जागृति कौशल है। कर्म। यूंगजा उड़ सकता है क्या? हील। उपचार जादू तक यह तीसरा कौशल है। नॉर्मल मोड में 6 कौशल होते हैं। आक्रमण कौशल निश्चित रूप से होगा। हम
जादुई जानवरों के विपरीत समन किए गए जानवरों की स्थिति दिखाई नहीं देती। अब मैं हमला नहीं लगने दूंगा। मैं ड्रैगन से भी तेज उड़ सकता हूँ। मुझसे दूर हो गए। दीवार पर बम। वह जो काम योंगजे के साथ कर रहा है वही तो एलेन है। ये काफी दर्दनाक है। इसीलिए मैंने कहा था ना, दर्द होगा। फिर मिलेंगे। उस प्रतिरोध को रोकें। क्या आप योद्धा को मारने का इरादा रखते हैं? दर्शकों कृपया शांत रहें। अब तक एक जाओ न करने में अधिकतम 10 सेकंड लगते थे, लेकिन हाई स्पीड समन के कारण यह लगभग 0 सेकंड हो गया है। कितने और किस स्थिति में समन करना है, बस उसकी कल्पना करना ही काफी है और 70 होल्डर को एक पल में बदल सकते हैं। बस जादुई पत्थर और जादुई शक्ति की मात्रा का ध्यान रखना है और आप इसे इतनी तेजी से बुला सकते हैं कि विरोधी को पता भी न चले। भाइयों और उनकी बहनों, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो फॉलो करें और शेयर करें इस वीडियो को। बहुत ही सक्षम। यही है हेल मोड का विशेषाधिकार। बाहर आओ केरोइन, जागृति कौशल। नॉलेंशियन कुचलना। फिर से एक विशाल दानव। ड्रैगन के बाद अब नोवा है क्या? ऐसा लगता है कि वे दानव राजा की सेना से लड़ रहे हैं। खून नहीं निकल रहा है, ड्रा आग उगल रहा है। किडोरी 9 गुना देवता का विनाश। कील। चाह दर्द हो रहा है, जीवन का दांत है। यह है समनर के साथ की लड़ाई। ये बात आगे नहीं बढ़ रही है। अरेंजुन, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो हार मान लो। इसमें मैं हाथ हल्का नहीं कर सकता। रोंगथान कर रहे हो? आ रहा है छठे योद्धा की स्किल, आक्रमण प्रकार की। ओके। केरोरिन ड्रा। मैं तुम्हें योद्धा को हराने का तरीका दिखाऊंगा उच्च गति समन में। अच्छा सा मिरर परावर्तित करो। योंगजे को हराने के लिए योंगजे का हमला ही चाहिए। स्टेटस के हिसाब से ये एक दांव था, लेकिन तुमने अच्छा किया मिरर। बहुत बढ़िया। क्या तुम इस मौके का इंतजार कर रहे थे? क्या आप हार मानते हैं? इसके बाद सभी हमले वापस कर दिए जाएंगे। वह डरावना है। क्या आत्मा राजा के शब्द सच थे? अच्छा हुआ। सच में अच्छा हुआ। मानवता के पास अभी भी आशा थी। यह सब कब तक चलता रहेगा? दानव राजा की वास्तविकता का पता नहीं चल पाया है। भगवान की सभी परीक्षाओं को पार कर लिया है और इससे बेहतर हथियार नहीं है। कई साथियों को खो दिया है, फिर भी नए साथी जोड़े जाते हैं और युद्ध के मैदान में भेजे जाते हैं, क्योंकि मैं एक योद्धा हूँ। निराश होने की भी अनुमति नहीं है। तथापि यदि वह झूठी सजावट से भरी हुई नकली आशा ही क्यों ना हो। हेरमियोस जुन, उस अंगूठी को मैं तुम्हें सौंपता हूँ। उसके साथ मुलाकात तुम्हारे लिए भी उम्मीद बन सकती है। क्या मानवता के पास अभी भी आशा थी? आप ही तो मानवता की आशा है। हाँ, सही कहा। क्योंकि यह एक अच्छा अवसर है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमेशा कोई ना कोई बेहतर होता है। नहीं, ये पहले से ही मेरे अंदर गहराई तक समा चुका है। वाह,
योद्धा सच में अद्भुत होते हैं। अच्छा, जल्दी से अंगूठी दे दो, इससे ज्यादा जादुई पत्थर की बर्बादी है। ऐसा मत कहो, यह आखिरी हमला है। क्या ये एक्स्ट्रा स्किल है? ऐसा कैसे एलन साहब? हिरुमियो सुतेन। अरे अरे, टोबेलक की तरह तुम लोग हार मानने वाले नहीं हो क्या? वैसे यह बुरा है, योद्धा की एक्स्ट्रा स्किल आ रही है, क्या इसे रोक सकते हो? चलो। यह मानवता की सबसे शक्तिशाली प्रहार है, होली स्वॉर्ड। क्या तुम जिंदा हो? कैसा था युंगजे का प्रहार? क्या ये मौका है? हाँ, लंबी लड़ाई का निर्णय हो गया है। मैं लाश से अंगूठी छीन लूंगा। क्या तुम्हारे पास एल्फ की उपचार औषधि थी? हाँ, वैसा ही है। भाइयों और उनकी बहनों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, एक प्यारा सा कमेंट और लाइक करें। अरे अरे, क्या अभी भी आ रहे हो? ताकत का अंतर तो समझ में आ गया होगा, है ना? अब छोड़ दो। सामने वाला मजबूत है, इसलिए हार मान लेना अंत नहीं है। शक्ति प्राप्त करने के बाद अगर आगे निराशा हो तो? यह किस प्रकार की पूछताछ है? ओह हाँ, तो ऐसा है, इस व्यक्ति ने हमेशा से निराशा को देखा है। सीमाएं दिखने के बावजूद मानवता की आशा बने रहे। अगर पार करने के बाद निराशा है तो निश्चित रूप से मैं उस निराशा को भी पार कर दिखाऊंगा। निराशा के आगे क्या है? क्या ऐसा कुछ है? बताओ, तुम आखिर हो कौन? आप कौन हैं? सुना है कि दानव राजा खुद को अंत का दानव राजा कहता है, तो फिर मैं हूं शुरुआत का समनर एलन। शुरुआत का समनर। बस यूं ही कह दिया। हाँ। क्या 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 मुझे ये मिल सकता है? आत्मा के राजा ने कहा था कि इसे शुरुआत के समनर को दे देना। जादुई शक्ति पुनः प्राप्ति की अंगूठी की प्राप्ति की शर्त सेलिंग थी, लेकिन अगर आप मर गए तो मुझे परेशानी होगी। अगर ऐसा है, देखो एक जैसे हैं। आत्मा राजा वाकई उदार है। तो फिर बिना संकोच ले लूंगा। चलिए। क्या तुम जारी रखना चाहोगे? मैं हार मानता हूँ। वाह, वाकई में योद्धा महोदय बहुत शक्तिशाली हैं। अगर ये है तो लड़ने का कोई कारण नहीं है, 1 मिलीमीटर भी नहीं। हार मान ली? अरे, कुछ अलेंजुन जैसा लगता है। विशेष मैच में विजेता हैं वीर हरमेस। मैं तो चिंतित हो गई थी। अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया था एलन। वाकई में एलेन एक जबरदस्त व्यक्ति है। हाँ, हमेशा से। एक सप्ताह बाद होटल में विजेता समारोह आयोजित किया गया। ये एक शानदार मुकाबला था। आपके जैसे ताकतवर योद्धाओं का आना खुशी की बात है। भविष्य में भी राज्य के लिए निरंतर अभ्यास करते रहे। पूरी तरह से सतर्क किया गया है। आखिरकार वह एक खतरनाक व्यक्ति है जो ड्रैगन को बुला सकता है। ओह अलेन, तुमने बहादुरी से लड़ाई की। इसे अकादमी के इतिहास की सबसे बेहतरीन लड़ाई कहा जा सकता है। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। ग्रानबेल महोदय भी चालाक हैं। इतनी उत्कृष्ट प्रतिभा को क्यों छुपा रखा था? मुझे माफ करें, मैं ग्रानबेल परिवार का अतिथि हूँ। हथियार तो छीन लिया था, आखिर यह कहां से आया?
ग्रानबेल विस्काउंट के प्रति मेरी बहुत बड़ी कृतज्ञता है जब से मैं एक किसान था। इसीलिए मैं भविष्य में भी ग्रानबेल परिवार का अंगरक्षक बनकर किसी से भी उनकी रक्षा करने का इरादा रखता हूँ। लटाश के राजा का निधन हुआ और क्राउन प्रिंस राजा बने, ये कुछ महीनों बाद की बात थी। उस समय की धमकी का असर हुआ या नहीं, फिलहाल कोई परेशानी नहीं हुई है। व्रेना की अतिरिक्त कौशल के बिना हेवी ड्रैगन को हरा दिया। समय तो लगा, लेकिन धन्यवाद ग्रिफ। बी रैंक के समन बीस्ट की वजह से ए ग्रेड डंगोनन भी आसान हो गया है। मेरा स्तर बढ़ गया है। मेरलू भी 2 बार में कंस्ट हो जाएगा। अलेन के लिए स्तर बढ़ाना मुश्किल लगता है। हाँ सही है। 1 साल बाद का सोने का डिब्बा है। जादुई शक्ति बढ़ाने वाली अंगूठी क्या ओरी हलकॉन के हथियार एस श्रेणी के डंगोनन में ही मिलते हैं? बधाई हो हाई गेमर के सभी सदस्य। पार्टी के सभी सदस्यों ने 5 स्थानों के ए श्रेणी के डंगोनन कोगोंग लू किया है, इसलिए स्टाफ कार्ड को एस श्रेणी के डंगोनन के पहले अनुभव के लिए संशोधित किया जाएगा। सभी लोग अगले साल ए श्रेणी के डंजियन गोंग लू का लक्ष्य रखेंगे। ऐसे में हम पर अप्रत्याशित परीक्षा आ पड़ी। प्राचार्य को ले आया हूं, जल्दी से समझाओ। तुम 5 को लटाश साम्राज्य से युद्ध के मैदान में भेजने का आदेश दिया गया है। हम अभी भी दूसरे वर्ष में हैं। इसके अलावा सोफिया रोनेजी, फोरमार, मेलरूजुन प्रत्येक के लिए रोजेनहेम बाउकिस साम्राज्य में वापसी का आदेश जारी किया गया है। इस अकादमी में मौजूद सभी स्थानांतरित छात्रों को यह लागू होता है। हमारी मंजिल रोसेनहेम है। क्या आप स्थिति के बारे में बता सकते हैं? कुल मिलाकर 1 करोड़ की संख्या वाली मो वांगजुन यह रोजेनहेम केंद्रीय महाद्वीप और बाउकीस साम्राज्य पर आक्रमण कर रही है। यह तो हर साल की तुलना में 10 गुना अधिक संख्या है। क्रम से बात करते हैं। पहले मो वांगजुन ने सबसे कमजोर केंद्रीय महाद्वीप पर मुख्य रूप से हमला किया। आरो जेनहाइमू में जिंग लिंग वांग का आशीर्वाद था और बाओ की सूदिगुओ में रक्षा के लिए गोलेम थे। लेकिन योंगजे के आगमन से यह संतुलन बिगड़ गया। एरूहुजून की संख्या 1,60,000 है। अन्य 2 महाद्वीपों की तुलना में कम होने के अलावा केंद्रीय महाद्वीप में सहायता के लिए उपचारकर्ता भेजे गए हैं। इसीलिए कमजोर रोजेनहेम को निशाना बनाया गया। 1 महीने पहले 3 मिलियन की संख्या में दानव सेना ने रोजेनहेम पर आक्रमण किया। देश का 70% हिस्सा पहले ही दानव सेना के हाथों में गिर चुका है। माँ, क्या महारानी सुरक्षित है? जवाब दीजिए। राजधानी फोर्टेनिया 3 दिन पहले गिर गई थी। महारानी की सुरक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसा कैसे? सोफिया लोने जी। 3 मिलियन। क्या इन वर्षों के दौरान दानव सेना ने इस समय के लिए अपनी सेना को सुरक्षित रखा था? अब वे दक्षिण में अंतिम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। रोजेनहेम राष्ट्रीय अस्तित्व के संकट में है। तो हमारे पास तैनाती का अनुरोध आया है। 1 महीने पहले आक्रमण शुरू हो गया था। क्या सूचना देर से नहीं आई? हम एल्फ अन्य जातियों को अपने देश में प्रवेश करने से नापसंद करते हैं। ऐसी बहिष्कृत राष्ट्रीय नीति ने विपत्ति लाई और हम पीछे रह गए। वो अभी केंद्रीय महाद्वीप और बाउकिस साम्राज्य का क्या हाल है? दोनों में से कोई भी अभी युद्ध भूमि नहीं बना है। केंद्रीय महाद्वीप में 20 लाख और बाउकीस साम्राज्य में 10 लाख की संख्या में दानव सेना तैनात है। प्रतीक्षा में है। एक साथ हमला नहीं कर रहे हैं क्या? केंद्रीय महाद्वीप में मौजूद उपचारक एल्फ क्या कर रहे हैं? वापसी का आदेश मिलने के कारण मैं रोजेनहेम की ओर जा रहा हूँ। समझ गया। केंद्रीय महाद्वीप की दानव सेना उस उपचारकर्ता के हटने का इंतजार कर रही है। क्या केंद्रीय महाद्वीप बिना किसी उपचारक के 2 मिलियन की सेना से लड़ने जा रहा है? यह असंभव है। केंद्रीय महाद्वीप में एक योद्धा है। सामने की पंक्ति में मुख्य किले ही 50 से अधिक है।
है ना? योंगजे अकेले नहीं बचा सकता है ना? उन्होंने कहा था कि उस्मो वंश सेना में 1 करोड़ हैं। अभी तक केवल 60 लाख का ही जिक्र हुआ है। माना जा रहा है कि 4 मिलियन रिजर्व सैनिकों की उपस्थिति केंद्रीय महाद्वीप के तट पर देखी गई है। 4 मिलियन? क्या वे इधर आ रहे हैं? क्या हमें डियामुट साम्राज्य नहीं जाना चाहिए? अगर साम्राज्य गिर गया तो उसके बाद लाटाश राज्य है। हाँ, सही कहा। यहाँ के नागरिक तोमोवांग के अस्तित्व के बारे में नहीं जानते। बड़ी अफरा तफरी मच जाएगी। हाँ, सही कहा। आप सभी के पास भी परिवार है जिनकी रक्षा करनी है। अब क्या करें? इस स्थिति में विकल्प केवल एक है। हम लोग रोजेनहेम को बचाएंगे।